लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे सज्जनों, देवशयनी एकादशी के बाद सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस बीच संसार का, सृष्टि का देखभाल, सृष्टि का पालन हार का जो सिंहासन है वो भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के कारण खाली पड़ जाता है। मेरे सज्जनों, राज सिंहासन तो कभी खाली हो नहीं सकता, इसलिए उस सिंहासन की भरपाई के लिए उन्हीं के आज्ञानुसार कुछ हमारे देवगण जो हैं, जब तक के वे योग निद्रा से पुनः जागृत नहीं हो जाते, अर्थात कार्तिक शुक्ल देवउठनी एकादशी के तब तक, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, तब तक हमारे कुछ देवगण जो हैं इस सृष्टि का पालन करते हैं। आपको विदित होना चाहिए, जैसे भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, हमारा गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा का आगमन होता है। तब तक के लिए, इस 4 दिनों के लिए हमारे जो गुरु हैं वे इस सृष्टि के संचालन में उनका योगदान रहता है। देखिए, आखिर हाथ छत्र छाया तो भगवान विष्णु का ही रहता है, लेकिन संचालित करने वाले, उस उनके दिशा निर्देश पे कार्य करने वाले गुरु जी रहते हैं, हमारे गुरु होते हैं। बोलिए श्री गुरुदेवाय नमः। उसके बाद सज्जनों, पवित्र सावन का महीना आ जाता है और भगवान भोलेनाथ औढ़रदानी के रूप में जानने वाले भगवान शिव शंकर का समय आ जाता है और पूरे श्रावण मास भर भगवान शिव के ऊपर अनेक प्रकार के सामग्री, पूजा के सामग्री, नाना प्रकार के जल अभिषेक, जल से, गंगा जल से, मधुरस से, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से आदि नाना प्रकार के फूलों से, बेलपत्र से भगवान शिव को हम सब आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरे भगवत भक्तों, इस 1 माह के दौरान विश्व का संचालन श्री भगवान भोलेनाथ के हाथ में रहता है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब फलते फूलते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। मेरे मित्रों, जैसे सावन का महीना गया, भादों का महीना का आगमन हो जाता है और हमारे सर्वप्रथम पूजनीय, पूजे जाने वाले विघ्न विनाशक श्री गणेश जी
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो विघ्नहरण गणराज जी का आगमन हो जाता है और सृष्टि का संचालन उन्हीं के हाथ में आ जाता है। साथ साथ में हमारे विश्वकर्मा भगवान भी उनके सहयोग के लिए रहते हैं। मेरे सज्जनों, जैसे गणेश जी के हाथ से सृष्टि का संचालन का काम खत्म होता है, हमारे सारे पितृगण जो देवलोक में निवास करते हैं उनका समय आ जाता है और उन हमारे देव पितरों से इस सृष्टि का संचालन चलता है। 15 दिन पितृपक्ष में हमारे देव पितर जो हैं इस सृष्टि के संचालन उन्हीं के हाथ में रहता है और उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सुखमय, हमारा भविष्य सुखमय होता है। उनकी छत्र छाया, हमारे पितरों की छत्र छाया हमारे सर पे होने से हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। बोलिए पितृदेवाय नमः। इसके बाद जैसे पितृपक्ष की समाप्ति होती है, हमारे शक्ति स्वरूपा नारी शक्ति मातेश्वरी दुर्गा जी का आगमन हो जाता है। शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो जाता है और हमारे इस सृष्टि के संचालन में मातेश्वरी दुर्गा जी का, नारी शक्ति का हाथ होता है। मातेश्वरी दुर्गा जी कि हम इन 9 दिनों में उनकी आराधना करते हैं। 9-10 दिन तक के सृष्टि का बागडोर मातेश्वरी दुर्गा जी के हाथ में रहता है। जैसे दुर्गा जी के हाथ से सृष्टि का संचालन निकलता है, तुरंत हमारे लक्ष्मी जी का आगमन हो जाता है। लक्ष्मी जी जिसके बिना हम किसी का जीवन संभव नहीं है। यदि किसी के घर में लक्ष्मी जी ना हो तो नहीं दरिद्र सम दुख दीन। दरिद्र के समान संसार में और कोई दुख नहीं है। तो जैसे दुर्गा जी सृष्टि के संचालन से बाहर होती हैं, हमारे लक्ष्मी माता जो भगवान विष्णु के धर्म पत्नी हैं, उन्हें लक्ष्मी जी का आगमन हो जाता है। दिवाली का आगमन होता है, धनतेरस, नरक चतुर्दश, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली के नाम से हम पूरे संसार के लोग, हम खास करके हम भारतवासी, हम हिंदू लोग बड़े धूमधाम के साथ दिवाली का पर्व मनाते हैं और भगवान मातेश्वरी लक्ष्मी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हे लक्ष्मी माता, हमारे घर में आप सदा विराजमान रहें, हमें सुख संपत्ति दें और उनके आशीर्वाद से हम फलीभूत होते हैं। हमारे घर में अन्न धन गौ लक्ष्मी का भंडार माता लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होती है। इसके बाद मित्रों, लगभग हमारा 4 माह जो चातुर्मास होता है भगवान के योग निद्रा का, वो समाप्त हो जाता है और पुनः देव उठनी एकादशी के नाम से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु का पुनः योग निद्रा से उठ करके सृष्टि के बागडोर संभालने के लिए पुनः सिंहासन पर बैठ जाते हैं। मेरे मित्रों, इस प्रकार से सृष्टि का संचालन भगवान के योग निद्रा में चले जाने के बाद इस प्रकार से 4 माह जो है हमारे देव, हमारे पितृ आदि सृष्टि के संचालन में भगवान विष्णु के निर्देशानुसार, उन्हीं के दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार सृष्टि का संचालन करते हैं और सब हम उनके आशीर्वाद से फलीभूत होते हैं।
बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय, बोलिए दुर्गा माता की जय, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए विघ्नहरण गणराज गणपति बाबा की जय।